कार ऊर्जा शक्ति, ठीक है। चलिए आइए, तो आपको कल बता दिया गया था लास्ट क्लास में कार ऊर्जा और शक्ति बता दिया गया था, ठीक है। लास्ट कार बता दिया गया था, ऊर्जा में आपको दो प्रकार का ऊर्जा। एक बार बताइए कार क्या बताए थे, तो कार बताए थे आपको किसी वस्तु में बल लगाने के कारण बल की दिशा में हुए विस्थापन को ही क्या बोलते हैं, कार। तो कार के लिए क्या जरूरी था, मेरा विस्थापन। कार के लिए क्या जरूरी था, विस्थापन। उसके बाद आपको बताए थे ऊर्जा, ऊर्जा बताए थे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। अब उसके बाद ऊर्जा बताए थे दो प्रकार का, एक बताए थे कौन सा, गतिज ऊर्जा, और एक कौन सा बताए थे, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर बताए थे कि गति के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या बताए थे जी, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। आपको इस पे न्यूमेरिकल बता दिया गया था, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बताया, दूसरा था क्वेश्चन कि गतिज स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आपको बताए थे कि उस स्थिति के कारण, ऊंचाई के साथ स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। पूछेगा तना हुआ गुलेल में कौन सा ऊर्जा जी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। दौड़ता हुआ लड़का में कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। आप पूछेगा कि बताइए अगर बांध में पानी स्टोर है उसमें कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। बांध में पानी, बांध वाला क्वेश्चन को अंडरलाइन रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूछा है बांध वाला। भाई उसके बाद बताए थे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बताए थे जी, mgh। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh। अच्छा उसके बाद आप बताइए, ये आपका हो गया था स्थिति के कारण। और अच्छा किसी भी ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जी, जूल। ऊर्जा का मात्रा जूल। अच्छा एक बात बताइए, कार का मात्रक हम आपको क्या बताए थे, जूल। अच्छा W बराबर हम क्या बताए थे, Fs। W बराबर Fs cos थीटा तो बताए थे, लेकिन ये क्या है आपका Fs। अच्छा ऊर्जा का मात्रा, कार का मात्रा क्या बताए थे, जूल। कार का मात्रा जूल और ऊर्जा का भी मात्रा जूल, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, दोनों जब एक ही चीज है, कार्य करने की जो क्षमता आ रहा है ऊर्जा से ही, ऊर्जा के कारण ही क्या हो रहा है हमारा, कार्य। ऊर्जा के ही कारण क्या हो रहा है, कार्य। ऊर्जा नहीं रहेगा तो आप कार्य कर सकते हैं क्या, नहीं ना। ऊर्जा नहीं रहेगा तो कार्य कर सकते हैं, नहीं। तो दोनों लगभग नहीं लग रहा है कि सिमिलर चीज है, दोनों का मात्रक भी हमारा जूल है ना। अब आइए ये सब आपका खत्म हो गया था। अब आइए एक बच गया। अच्छा संवेग बताए थे, तो संवेग बराबर क्या बताए थे, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या बताए थे। अब आप एक आइए, एक है आवेग। एक क्या होता है जी, आवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पल्स, ठीक है। क्या होता है आवेग बताइए तो, किसी वस्तु के विस्थापन के लिए, किसी वस्तु के विस्थापन के लिए लगाए गए बल तथा, किसी वस्तु के विस्थापन के लिए लगाए गए बल तथा उसमें लगे समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं जी, यही ना होता है जी। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणनफल को आवेग कहते हैं, ठीक है। इसका देखिए एक न्यूमेरिकल होगा, क्या बताया है, तो किसी वस्तु के बल, क्या है जी, किसी वस्तु के मतलब विस्थापन के लिए जो बल लग रहा है उसके कारण जो उसमें क्या है आपका लग रहा है समय, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, आपका आवेग, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसमें आवेग को सूचित किससे करते हैं जी, इंपल्स को आई से सूचित करते हैं। आवेग को किससे सूचित करते हैं, ऐसे दिया नहीं रहता है लेकिन ऐसे याद रखिएगा, इंपल्स को आई से जनरली से। आवेग बराबर क्या होगा, बल गुने समय। आवेग बराबर बल गुने समय, क्लियर। अच्छा अब आइए इसका मात्रक चलते हैं, ठीक है। अच्छा बल कैसी राशि है आपका, सदिश राशि। आवेग भी कैसी राशि, सदिश। आवेग भी कैसी राशि, सदिश। वेग कैसी राशि, सदिश। आवेग सदिश, संवेग सदिश। जिसमें जिसमें वेग आ रहा है सब कैसा राशि, सदिश राशि, क्लियर।
वेग सदिश, संवेग सदिश, आवेग सदिश। अब आइए संवेग बराबर क्या बताया था, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग और आवेग बराबर क्या, बल गुणे समय। अब ये मात्रा, बल का मात्रा क्या होता है जी, न्यूटन। बल का मात्रा न्यूटन और समय का मात्रा सेकेंड। एक तो ये मात्रक हो गया, इसको तोड़ के लिखिए। बल का मात्रा क्या बताए थे, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या बताए थे, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बटे में इसको ऐसे लिख दे, केजी मीटर बटे में सेकेंड स्क्वायर। अब गुने में क्या है जी, सेकेंड। गुने में सेकेंड, एक सेकेंड से एक सेकेंड कट गया और एक सेकंड से एक सेकंड कट गया, तो बताइएगा इसका मात्रा क्या हो गया जी, केजी मीटर पर सेकेंड। अगर आपको बीमा पूछेगा इसका नहीं लिख दीजिएगा, बोलिए क्या होगा, एम एल टी इनवर्स। क्या हो जाएगा आप इसका बीमा, एम एल टी इनवर्स। ठीक है, अब आइए उसके बाद अब आपका है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना आवे। अब आइए हम लोग चलते हैं शक्ति में। अब किसमें चलते हैं, शक्ति। शक्ति को क्या बोलते हैं जी, पावर। शक्ति को पावर सूचित किससे करते हैं, पी से। पावर को पी से। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। अब आइए शक्ति किसको कहते हैं, सेम ही परिभाषा बस चेंज करना है। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं जी, शक्ति। शक्ति कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, दर का मतलब क्या बताए थे, बटे में समय। जहां दर है वहां पे बटे में समय। अब आइए एक परिभाषा याद रहा, फॉर्मूला नहीं निकाल लीजिएगा। तो P बराबर क्या होगा जी, कार। क्या लिखा है, कार करने की दर। कार की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। और दर मने बटे में समय, तो कार बटे क्या हो गया आपका, समय। कार बटे समय। अब बताइए तो P बराबर क्या हो गया जी, W बाय टी। P बराबर W बाय टी। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम ये आपको बोले थे ना कि कार जो हमारा होता है वही बराबर किसका होता है, ऊर्जा का। कार बराबर किसका बताए थे, ऊर्जा का। अब लेकिन ऊर्जा में आप लीजिएगा स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बताए थे जी, mgh। तो W बराबर mgh हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मात्रा क्या है, ठीक है। अब आइए तो P बराबर एक फॉर्मूला और हो गया mgh, अब बटे में क्या हो गया T। mgh बटे में T। क्लियर, इसका मात्रक लिखना है हमको। आप बताइए, ऐसे अगर किसी से भी लिख सकते हैं, बताइए चलिए इसी से लिखते हैं। मात्रक बताइए, मात्रा क्या होगा इसका, द्रव्यमान का मात्रा केजी। द्रव्यमान का मात्रा के, और इसका क्या होता है जी, मीटर प्रति सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऊंचाई का मात्रा मीटर, अब बटे में क्या फिर सेकेंड। समय का सेकेंड, समय का सेकेंड। अब आइए मीटर गुने मीटर का हो गया जी, केजी मीटर स्क्वायर। अब फिर ये बटे में इधर पलट के जाएगा तो सेकेंड में गुना होगा कि नहीं, बटे में सेकेंड समय में गुना होगा, तो सेकेंड स्क्वायर गुने समय क्या हो जाएगा, सेकेंड क्यूब। क्या हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। क्लियर। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट। इसी को क्या बोलते हैं, वाट। अच्छा एक और मात्रक, या इसी को बताइए, कार का मात्रा क्या होता है जी, जूल। कार का मात्रा जूल और समय का मात्रा सेकेंड। कार का मात्रा जूल और समय का मात्रा सेकेंड। अरे भैया तो इसको हम नहीं कह सकते हैं जूल पर सेकेंड, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या, सहवाग कह सकते हैं ना। तो जूल पर सेकेंड इसी को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको अगर न्यूमेरिकल बनाना है ना तो ज्यादातर इसका यूज होगा, किसका होगा, इस फॉर्मूले का, mgh/t। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप इससे भी शक्ति निकाल सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए लिखना है जिसको लिख लीजिए, फिर आगे ऊपर मिटाएंगे। बीमा लिखने के लिए भी दिक्कत है क्या जी, बीमा लिख दे, चलिए बीमा भी लिख ही देते हैं, आप लोग काहे लोग रोइएगा। बताइए बीमा क्या हुआ इसका, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू, ये आपका इसका क्या हो गया, शक्ति का बीमा। ठीक है,
क्लियर? चलिए अब आइए आवेग को मिटाते हैं। बताइएगा आवेग बराबर क्या होता है जी? बल गुणे समय। बोलिए आवेग बराबर बल गुणे समय। मात्रा क्या होता है जी? न्यूटन सेकेंड। बोलिए आवेग इसका न्यूटन सेकेंड। ठीक, चलिए आवेग कैसी राशि? सदिश। ठीक है, चलिए अच्छा शक्ति कौन सी राशि होगी बताइए तो? शक्ति मेरे अंदर शक्ति है, दिशा हम तय कर सकते क्या? नहीं ना, दिशा हम तय कर सकते नहीं। तो शक्ति भी आपका कैसी राशि हो गया जी? अदिश राशि। शक्ति भी अदिश राशि। लेकिन आपको अच्छा बताइए, एक है मोटर, एक क्या है जी? मोटर या जनरेटर। मोटर या जनरेटर, ये सब की जनरल या तो व्यवसायिक में मात्रक इसका क्या हो जाता है आपका? HP। मात्रा क्या हो जाता है जी? HP। HP माने हॉर्स पावर। अच्छा हॉर्स पावर व्यवसायिक मात्रा किसका क्या है? हॉर्स पावर। शक्ति का व्यवसायिक मात्रा हॉर्स पावर। अच्छा ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या बताए थे? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, उसका क्या बताए थे? किलोवाट घंटा। अब एक हॉर्स पावर ये जब बड़ा है किससे जी बड़ा है? वाट से। किससे बड़ा है? वाट से। तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट के बराबर जी? 746 वाट। आप लोग बचपन से इसको रटते आ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात बताइए, एक तो वाट है ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा किलो वाट, बताइए तो वाट है और कहीं कहीं लिखा रहेगा किलो वाट, तब बताइए किलो वाट क्या है? बताइए किलो वाट में क्या है? इसी का मात्रक। किसका मात्रक है जी? अरे भैया कुछ नहीं, वाट हमारा किसका मात्रक है? शक्ति का। वाट किसका? शक्ति का। अरे शक्ति में गुना कर दिया किससे? 1000 से। शक्ति में गुना किया किससे? 1000 से, तो उसी को क्या बोलते हैं? किलोवाट। एक और मात्रक क्या हो गया? किलो। अभी तक शक्ति का मात्रक क्या क्या बताया? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। दूसरा मात्रा वाट, तीसरा मात्रा जूल सेकेंड, और चौथा मात्रा किलोवाट। चौथा मात्रा किलोवाट, पांचवा मात्रा हॉर्स पावर। एक और मात्रा का ये अब आइए, अगर इसका सीजीएस मात्रक पूछे, क्या मात्रा? सीजीएस। आप बताइए सीजीएस मात्रक तो बताए थे, यहाँ पे बताइए सीजीएस की जगह क्या लिखेंगे? केजी की जगह क्या? ग्राम। केजी की जगह क्या लेते हैं? ग्राम। और मीटर की जगह क्या लेंगे? सेंटीमीटर। और द्रव्यमान की जगह ग्राम, समय की जगह सेकेंड। अब बताइए द्रव्यमान की जगह ग्राम ले लिए, मीटर की जगह क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका प्रति समय का तो सेकेंड ही होता है, समय का भी क्या होता है जी? सेकेंड ही। तो क्या हो गया इसका? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति। अच्छा एक बात बताइए, एक और इसका बताइएगा, आपको बताए थे कार का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल। एसआई मात्रा जूल। सीजीएस मात्रा क्या बताए थे? आर। सीजीएस मात्रा आर। ये भैया अब P बराबर W/T होता है, W/T, और इसका मात्रा क्या होगा जी? आर। सीजीएस मात्रा इसका कार का आर, अब बते समय का सेकेंड, तो इसको हम नहीं कह सकते हैं आर अपर सेकेंड। क्या ऐसे करके रहेगा तो गड़बड़ा जाइएगा। पूछेगा इनमें से कौन से शक्ति के मात्रक नहीं है? आप देखिएगा हॉर्स पावर है, अर्ग पर सेकेंड भी है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू है, ये भी है। जो ऑप्शन नहीं रहेगा आप छाट सकते हैं। अब इससे ज्यादा मात्रा नहीं होता है, कोई दिक्कत? अच्छा एक देखते हैं, ये लिखा हुआ रहता है कि वो सौर पावर का इतना मेगावाट का बिजली है ना? मेगावाट, 10 वाट, 20 वाट, ये सब क्या है इसका? शक्ति। वाट क्या होता है जी? शक्ति। तो मेगावाट है, मेगा, मेगा में बताए थे, बताइए मेगा में कितना होता है जी? बोलिए 10 का पावर कितना? किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक सा फर्स्ट क्लास में बताए थे। मेगा में कितना से गुना? 10 का पावर 6 से, 10 का पावर 6। अरे मेगावाट M W, मेगावाट का मतलब क्या गया? 10 पर पावर 6 वाट। एक मेगावाट बराबर कितना? 10 पर पावर 6 वाट। क्या ये सब नहीं जानते हैं? एक मेगावाट बराबर कितना जी? 10 पर पावर। नहीं बोलता है कि इतना मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा, नहीं बोलता इतना मेगावाट का बिजली उत्पादन। तो मेगा माने कितना? 10 पर पावर 6 वाट। बिजली बिल निकालने के लिए आपको बताए थे ना? बताए थे ना? नहीं बताए थे? अच्छा चलिए, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी में बता देंगे, ठीक है।
बिजली बिल निकालने के लिए कुछ नहीं है, आपको घर का बिजली बिल निकालना है कितना यूनिट, तो सीधा याद रखेगा यूनिट बराबर क्या होता है जी, वाट गुने समय, वाट गुने समय। अब बटे में कितना 1000, वाट गुने समय बटे में 1000, ये शॉर्ट है, बस इसे निकाल लीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा यूनिट। जैसे बोलेगा 10 वाट का, कितना वाट का जी 100 वाट का, मान लीजिए पूछेगा, आपको एक एग्जांपल बताते रहे, पूछेगा 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, ठीक है, 10 घंटा चलता है, कितना घंटा 20 घंटा चलाते हैं, कितना घंटा जी 20 घंटा चल रहा है, तो कितना बिजली बिल उठेगा, कितना बिजली बिल, 100 वाट का बल्ब अगर 20 घंटा चल रहा तो कितना यूनिट, अब ये तो बटे में कितना से भाग लगाना है 1000 से, 3 जीरो कट गया जी, कितना आ गया कट के, तो आपका बिजली बिल कितना उठा 2 यूनिट, क्या निकल जाएगा इससे में, निकल जाएगा ना, ठीक है। चलिए अब आइए एक आप लोग क्वेश्चन लिखिए, एक थोड़ा सा रुकिए, देखिए सब समीक्षण बता देते हैं। क्या हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, क्या आपको समझ में आया, क्या नाम है आपका, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है बोलिए, एकदम इजी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, आपको नोट्स में भी इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, मिटाए आगे इसको। अब एक बात आपको बताइए, ठीक है, अच्छा संवेग संरक्षण का नियम बताए थे, संवेग संरक्षण का नियम बता दिए थे, नहीं बताए थे, ऊर्जा संरक्षण से बताए थे, M1 V1 बराबर M2 V2 नहीं बताए थे, चलिए नहीं बताए थे। चलिए अब एक है आपका, सुनिए, एक है रेखीय, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे ही बताए थे संरक्षण तो आप क्या बोले थे, ना तो उत्पन्न होगा ना तो खत्म होगा, बल्कि पहले के बराबर ही क्या होगा बाद वाला, पहले के बराबर बाद वाला। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि गतिशील वस्तु, गतिशील वस्तु का, वस्तु का प्रारंभिक संवेग, गतिशील वस्तु का प्रारंभिक संवेग उसके अंतिम, अंतिम संवेग, उसके अंतिम संवेग के बराबर होता है, क्या होता है जी के बराबर होता है, ठीक है। अब आइए मतलब क्या बोला, पहला प्रारंभिक को क्या मान लिया हम P1 V1, अरे संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, द्रव्यमान गुने वेग, संवेग बराबर क्या बताए थे द्रव्यमान, सॉरी M1 V1, द्रव्यमान बराबर क्या बताए थे संवेग, सॉरी संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, तो M1 मान लेते इसको M1 V1 मान लिए, प्रारंभिक को क्या मान लिए 1, तो क्या हुआ M1 V1, अब बराबर क्या होगा अंतिम वाला को मान लेते हैं 2, अंतिम वाला को क्या मान लेते हैं 2, तो क्या हो गया M2 V2, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला M1 V1 बराबर M2 V2। देखिए संवेग संरक्षण का नियम क्या है M1 V1 बराबर M2 V2, ठीक है। पूछेगा देखिए संवेग संरक्षण का नियम का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन, किसने दिए थे जी, बोलिए किसने दिए थे न्यूटन। पूछेगा कि एक बार बताइए किसके नियम से निकलता है, तो न्यूटन का तीसरा नियम से, ठीक है। देखिए संवेग संरक्षण नियम किससे, न्यूटन के थर्ड लॉ से, न्यूटन के थर्ड लॉ से निकलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए, तो अगर ये समझ में आए तो बस कुछ नहीं, देखिए संवेग बराबर क्या होता है M1 V1 बराबर M2 V2, एक क्वेश्चन लिखिए आपको बनाने देते हैं, क्वेश्चन जितना बनाइएगा उतना आपको समझ में आएगा। 10 किलो के बंदूक से, जल्दी जल्दी लिखिए, आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा यहीं पे। 10 किलो के बंदूक से 100 ग्राम की गोली, 10 किलो के, नहीं सुनिए 100 ग्राम लिख दिए, मान लीजिए, मान लिखिए 100 किलो के बंदूक से
100 किलो कर ले, 100 किलो के बंदूक से 10 किलो की गोली, आपको 10 किलो का बम मारना है पाकिस्तान पे, है ना, बम मार के उड़ा देना जी। 100 किलो के बंदूक से 10 किलो की गोली, 10 किलो की गोली 100 किलोमीटर प्रति घंटा की, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से निकलता है, वेग से निकलता है, तो बंदूक कितने वेग से पीछे झटका मारेगा, तो बंदूक कितने वेग से पीछे झटका मारेगा, तो बंदूक कितने वेग से पीछे झटका मारेगा। आप कॉपी नहीं लिख रहे हैं बाबू, पेज दे दीजिए, बनाइए, आप भी दे दीजिए को पेज, पेज पेन बनाइए, सीखिएगा, सीखना है तो पेज कॉपी पेन सबके पास रहना चाहिए। चलिए बनाइए जल्दी से, बनाइए, आप सोच के देखिए क्या है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया। अगर आपसे पूछेगा, अगर मान लीजिए कहीं गए फोर्स में भर्ती हो गया, ठीक है, आपको बोला बताओ 100 किलो का बंदूक है, 10 किलो का गोली निकल रहा है, और गोली गया कितना रफ्तार से जी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो आपसे पूछ दिया क्या चीज कि बंदूक पीछे किस वेग से जाएगा। निकालिए दूसरा ये फॉर्मूला से, M1 V1 M2 V2 से निकालिए, निकालिए इससे, जल्दी निकालिए, बन गया, बनाइए। आप क्यों नहीं बना रहे, कितना आया, 1000, अच्छा हम चेक करते हैं, बनाइए सब लोग जल्दी। हाँ जी, कुछ नहीं चेंज करने का जरूरत क्या है, सब किलो में ही चेंज, कुछ नहीं करना है आपको। अब हमको नहीं पता, अब बनाइए, हम थोड़ी जान रहे हैं, हम तो दिए हैं ना, हम बनाएंगे तब ना। अब देखिए, अब मेरे को तो नहीं पता, अब देखिए, बनाइए, दिमाग लगाइए, फिर तो हम बताएंगे आपको। आप ये क्यों सोचते हैं कि आपसे नहीं बनेगा, आप यही सोचिए कि हम नहीं बनाएंगे तो कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। हो गया, चलिए बन गया, चलिए आइए इसको मिटाते हैं। एक किलोवाट घंटा बराबर बताइए क्या है जी, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है बोलिए, ऊर्जा का, किलोवाट घंटा ऊर्जा का, और किलोवाट रहेगा तो किसका, शक्ति, किलोवाट शक्ति। अच्छा तो किलोवाट वाला एगो पहले बताते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल, तो 3.6 गुने 10 पर पावर कितना जूल, 6 जूल, ये याद रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल जी, 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल, ठीक है। अब इसका चलिए बात है, ठीक है। आपका क्वेश्चन का क्या था बताइए, आपका क्वेश्चन क्या था जी, मिटा दे इसको। आपका क्वेश्चन था कि अगर कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या बोले थे, 100 किलो का बंदूक, क्या बोले थे जी, 100 किलो का बंदूक, तो मान लीजिए M1 क्या हो गया आपका जी, कितना किलो, 100 किलो, 100 किलो का बंदूक, गोली कितना, हाँ 100 किलो का बंदूक कर लीजिए, उसको 100 कर लीजिए, और 10 किलो का गोली, 100 किलो का बंदूक है, गोली कितना 10, तो M2 कितना निकला 10 किलो, कोई दिक्कत। अब आइए, आप कौन जा रहा है बंदूक, ये आप क्या माने थे, बंदूक ना, ये क्या माने थे जी, बंदूक, और ये क्या था आपका, गोली। आप बताइएगा, ये तो गोली का लिखे, और गोली का वेग दिया हुआ कि बंदूक का वेग दिया हुआ, बताइए तो, गोली का वेग दिया हो कि बंदूक का, गोली का, तो गोली का हम क्या लिखेंगे, V1 की V2, और क्या लिखेंगे जी, V2, अब V2 का मान कितना पर सेकेंड, किलो घंटा प्रति घंटा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा,
यही ना दिया हुआ है। अब बताइएगा उसके बाद, अब एक बात बताइए, M2 V2 दिया हुआ, क्या V1 का मान आपको पता है? अरे बंदूक का गति ना पूछा था, अरे क्या पूछा था आपसे, बंदूक का गति, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 1, यही ना क्वेश्चन पूछा था। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है आपका, कि सर M1 V1 बराबर क्या कहता है, M2 V2, M1 V1 बराबर M2 V2, मतलब बंदूक का संवेग और गोली का संवेग दोनों क्या होगा, बराबर, दोनों क्या होगा जी, बराबर। अब M का मान कितना किलो, 100, V का मान दिया हुआ है नहीं, तो V1, M2 का मान कितना 10, अब V2 का मान कितना 100। अब इसको मात्रक इसलिए चेंज नहीं करना क्योंकि सब किस में आपका केजी किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है, तो मान चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब बताइए हो गया, अब काटिए, 100 से 100 कट गया, और V1 का मान कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया, मतलब गोली किस रफ्तार से गया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो बंदूक झटका कितना रफ्तार से मारेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए आप शक्ति का क्वेश्चन लिखिए, जिनसे नहीं बना उतार लीजिए। निकाल लिए, चलिए क्वेश्चन लिखिए। 60 किलो का एक व्यक्ति 60 किलो का एक व्यक्ति 60 किलो का एक व्यक्ति 10 मीटर की ऊंचाई 10 किलोमीटर का ऊंचाई, सॉरी 10 मीटर का ऊंचाई की 100 सीढ़ियां 1 मिनट में चढ़ता है, तो तो उस व्यक्ति की शक्ति क्या होगी। तो उस व्यक्ति की शक्ति क्या होगी, बनाइए। देखिए आपको हिंट कर देते हैं, द्रव्यमान का मान दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको पता है, कितना लीजिएगा आप लोग 10, कितना लेना है जी 10। H का मान आपका दिया हुआ है, P बराबर पूछा है, निकालिए, P बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे, शक्ति बराबर, हाँ मिनट को चेंज कर लीजिए, 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड हो गया। चलिए निकालिए, बनाइए, जरा देखें आज किसमें है दम। सब आपको हम डिफाइन कर दिया है, मिनट को मतलब मिनट वाला को सिर्फ कर दीजिए 60 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड बस, मतलब टी का मान दिया हुआ आपका 60 सेकेंड। आप वीडियो देख रहे थे साहब, फिजिक्स वाला देख रहे थे, अगर देखे होंगे तब आपको पढ़ना चाहिए न्यूमेरिकल। क्या किससे किससे बना, हाथ उठाइए तो जरा, किससे किससे बन गया है। चलिए ठीक, क्या मुरारी 1000 निकाले मुरारी, इसलिए ना ध्यान दिया करिए यहाँ पे। चलिए जो लोग बना लिए हैं सुनिए, सब लोग पहले एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए जल्दी से। 373 मीटर गहरे तालाब से 373 मीटर गहरे तालाब से 360 किलो पानी 373 मीटर गहरे तालाब से
360 किलो पानी 30 मिनट में निकाला जाता है। 30 मिनट में निकाला जाता है तो मोटर पंप के द्वारा, मतलब मोटर पंप की शक्ति क्या होगी, बस ये लिख लीजिए, मोटर पंप की शक्ति क्या होगी। ठीक है, सोच लीजिए, आपको मोटर पंप की शक्ति निकालना भी आप लोग जान रहे हैं। सोचिए कि आपका मोटर का पावर कितना है, कितना पानी निकाला, कितना घंटा में निकाला, सब दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है। 373 मीटर गहरे तालाब से 360 किलो पानी 30 मिनट में निकाला जाता है तो मोटर पंप की शक्ति क्या होगी। तो मोटर पंप की शक्ति क्या होगी, चलिए बनाइए। बनाइए, एक टाइम दे रहे हैं, बनाइए। हो गया, चलिए आइए बताते हैं। पहला क्वेश्चन बताते, तब तक बनाइए। जिनसे पहला क्वेश्चन बन गया है वो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनाइए। जिनसे पहला क्वेश्चन भी नहीं बना है वो यहाँ देखिए। क्या था पहला क्वेश्चन, भगवत नहीं बोल दीजिए तो। क्या था पहला क्वेश्चन, बोलिए। 60 केजी का एक व्यक्ति, एम का मान कितना किलो जी, 60 किलो। ठीक है, और बोलिए 10 मीटर। अरे ऊंचाई दिया हुआ है, एच का मान कितना मीटर जी, 10 मीटर। और बोलिए 10 मीटर की ऊंचाई की सीढ़ी को कितना सेकंड में चल रहा है, 60। 1 मिनट बोला है, क्या बोला है जी, 1 मिनट। और 1 मिनट बोला है, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड। और तो उसके क्या निकाले, शक्ति। तो उसके क्या निकाला, शक्ति। अरे P बराबर एक फॉर्मूला क्या बताए हैं, mgh/t। क्या बताए जी, mgh/t। और g का मान नेचुरली कितना, बोलिए g का नेचुरली मान 10। ठीक है, आप बताइए m का मान कितना रख देंगे, 60, और g का मान कितना, 10, h का मान कितना, 10। ठीक, अब बताइए टी का मान कितना सके, 60। 60 कट गया, कितना आ गया जी, 100। और 100 क्या हुआ आपका, वाट। क्या आ गया आपका, 100 वाट। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन का देखिए जल्दी सा। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलिए तो, बोलिए ना। अगला क्वेश्चन क्या था, 373 मीटर गहरे समुद्र। आप बताइए 373 मीटर गहरा, तो गहरा भी आपका क्या हुआ, ऊंचाई। गहरा भी क्या हुआ जी, ऊंचाई। अरे गहराई ऊंचाई दोनों को क्या लेते हैं, सेम ही। तो गहराई है वो क्या है आपका, ऊंचाई। एच का मान कितना मीटर, 373 मीटर। कितना किलो पानी जी, कितना किलो, 360 किलो पानी। और बताइए और क्या है, 30 मिनट। अब भैया टी का मान कितना दिया हो जी, 30 मिनट। हम बताएं कि मिनट को किसमें बदल लेना है, सेकंड में। तो सेकंड में से कितना से गुना करेंगे, 30 में 60 से, तो कितना हो जाएगा जी, 1800 सेकेंड। एच बताइए, एच जी का मान नेचुरली कितना, 10। जी का मान नेचुरली 10। अरे भैया क्या कुछ पूछा है जी, मोटर का शक्ति। मोटर का शक्ति बराबर क्या होता है चाचा, mgh/t। अब बताइएगा m का मान कितना, बोलिए 360। और g का मान कितना, 10। h का मान कितना, 373। 373। और t का मान कितना, 1800। t का मान 1800। आप काटिए, कट जाएगा, 1 0 से 0 कट गया। अब बताइएगा 1 0 से 0 कट गया, 18 दूनी 36, और 373 दूनी कितना, 746। और 746 क्या निकल गया आपका, वाट। ये हो गया क्या चीज आपका, आंसर। क्या हो गया ये आपका आंसर। चलिए एक, हाँ, उतार लीजिए। चलिए जिन लोग से बन गया है, एक क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, फिर हम बताएंगे तब लिखिएगा। लिखिएगा जल्दी सा क्वेश्चन।
100 वाट के 5 बल्ब को 100 वाट के 5, आप लोग तो भैया मकान मालिक है ना जी, तो आप अपने किराएदार का कैसे बिजली बिल निकालिएगा वो देखिए आपको बता रहे हैं। 100 वाट के 5 बल्ब को प्रत्येक दिन 10 घंटा जलाते हैं, प्रत्येक दिन 10 घंटा जलाते हैं, तो माह के 100 वाट के 5 बल्ब को प्रत्येक दिन 10 घंटा जलाते हैं, तो माह के अंत में कुल कितना विद्युत ऊर्जा खर्च आएगा, कुल कितना विद्युत ऊर्जा खर्च आएगा यदि एक यूनिट का मूल्य कितना रुपया हो, 2 रुपया हो, यदि एक यूनिट का मूल्य 2 रुपया हो। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, सबका ये बनना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा पहले बता दे रहे हैं। 100 वाट के 5 बल्ब को प्रत्येक दिन 10 घंटा जलाते हैं, माह के अंत में कुल कितना विद्युत ऊर्जा का खर्च आएगा यदि एक यूनिट का मूल्य 2 रुपया हो। देखिए आपको बताए थे, यूनिट निकालने के लिए बताए, क्या बताए थे जी, कुछ नहीं, वाट अगुने में क्या चाहिए, समय, वाट अगुने में समय, अब बटे में कितना हजार, 1000, इससे क्या निकल जाएगा आपका यूनिट। चलिए सब बनाइए, सब बनाइए, बनाने वाले बहादुर, जो नहीं बनाए वो क्या हो जाएंगे जी, 10 रुपए दीजिएगा, बनाने वाले बहादुर। अब बहादुर का उल्टा क्या होता है जी, जो नहीं बनाए वो डरपोक। डरपोक का इंसान कौन कौन है, प्रूफ करिए, जो डरपोक इंसान है उसको मेरे तरफ से इनाम रहेगा। चलिए बहादुर लोग हाथ खड़ा करिए, तो बहादुर लोग हाथ खड़ा करिए, इतने बहादुर लोग हैं, हम देखेंगे बहादुर बनने की क्या जरूरत है, क्या दिक्कत है। अरे वाट गुणे समय, समय का मतलब देखिए एक दिन में कितना जल रहा है, 10 जल रहा है ना ज्योति, तब महीना में करिएगा तब ना टोटल समय निकलेगा। एक महीना में कितना दिन, 30 दिन, एक महीना में कितना 30, तो समय में 10 तो चल ही रहा था, लेकिन कितना बल्ब जल रहा है, 5 बल्ब ना, कितना बल्ब, 5 बल्ब, तो 100 गुने 5 ना करिएगा, यहाँ 5 लिखे आगे में, 5 गुने 100, ठीक, तो ये 5 बल्ब हो गया। अब भाई 10 घंटा तो प्रतिदिन चल रहा है, कितना दिन चल रहा है, एक महीना, एक महीना में कितना दिन, 30, तो 30 से गुना करिए ऊपर में, कुछ नहीं, सेकंड में क्यों चेंज करना है, इसको 30 से गुना करिए ऊपर में, गुना 30, हाँ तो गुना 30 करिएगा तभी ना एक महीना का, ये एक महीना का टोटल बल्ब एक महीना का, काटिए जल्दी जल्दी काटिए। चलिए आइए देखिए क्या कहा था आपका क्वेश्चन, आपको बताए थे यूनिट बराबर क्या होता है जी, वाट अगुने में क्या बताए थे, समय। अच्छा आप लोग कहिएगा सर आपने घंटा क्यों नहीं लिखा, अरे हम घंटा इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे महीना भी दिया हुआ है, महीना भी किस में आएगा आपका, समय में, महीना भी किसमें जी, समय में, अब बटे में क्या है आपका 1000, ठीक है। आप बताइए ये आपका यूनिट कितना बल्ब है जी, अरे पहले देखिए वाट है, कितना वाट है 100 वाट, और बल्ब कितना 5, अरे 100 को बल्ब 5 गो है तो कई वाट हो गया टोटल 500 वाट ना, तो 5 गुने वाट किए हैं, तो आप क्या लिखे 5 गो तो है बल्ब, लेकिन कितना कितना वाट का 100 वाट का, क्लियर। आप बताइए कितना घंटा, समय कितना घंटा चल रहा है 10 घंटा, अरे एक दिन में 10 घंटा चल रहा है, लेकिन जलाना कितना दिन है 30 दिन, जलाना कितना है 30 दिन, अब बटे में कितना से भाग लगाइएगा, 1000 से 2 जीरो कट गया, ये भी कट गया, आप बताइए 30 बचे 150, 30 बचे 150, ये तो क्या निकला आपका यूनिट, ये कितना निकला यूनिट, और एक यूनिट का दाम कितना रुपया
₹2, 1 यूनिट का दाम ₹2 और 150 यूनिट का दाम कितना, 150 गुना 2 कर दीजिएगा तो कितना रुपया, ₹300। अब आप लोग घर का बिजली बिल में ठकाइएगा मत, ठीक है। मकान मालिक को भी पकड़ के कहिएगा हमें तो नहीं चलाते हैं, आप हमसे बिजली बिल इतना लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो शक्ति का कार ऊर्जा शक्ति का आज ये लास्ट चैप्टर था। कल आपका चलेगा नेक्स्ट ग्रेविटेशन चलेगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। कल का क्लास मिस मत करिएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण समझ जाइएगा तो विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रिसिटी में आपको सेम ही चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिजिक्स में आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। और जो लोग देखिए सुनिए, सब लोग एक बार थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह जो है वीडियो कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मेहनत करते हैं आप लोग।